हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आज हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आर्म इंस्ट्रक्शन सेट। जनरली हमारा जो आर्म 7 TDMI है वो दो टाइप के इंस्ट्रक्शंस को सपोर्ट करता है। आर्म इंस्ट्रक्शन सेट एंड थंब इंस्ट्रक्शन सेट। आर्म इंस्ट्रक्शन सेट जो होता है वो जनरली 32 बिट की इंस्ट्रक्शंस होती है और थंब इंस्ट्रक्शन सेट है वो 16 बिट की इंस्ट्रक्शंस होती है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आर्म इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में। ठीक है। ओके। ARM processor is easy to program at assembly level. We will learn ARM assembly programming at user level and run it on a simulator. जब ये हमारा कॉलेज स्टार्ट होगा तो प्रैक्टिकल्स जब हम करेंगे तो हर एक इंस्ट्रक्शन को सिमुलेटर में एग्जीक्यूट करके हम देखेंगे। ठीक है। सो अभी हम जान लेते हैं कि इंस्ट्रक्शन से होता क्या है। आर्म प्रोग्रामर मॉडल ये सब आपको मालूम ही है, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। द स्टेट ऑफ आर्म सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय द कंटेंट ऑफ विजिबल रजिस्टर्स एंड मेमोरी। जो रजिस्टर्स है वो कहाँ होता है? आर्म के अंदर। ओके। और मेमोरी आर्म के साथ कनेक्टेड होती है। जो हमारा प्रोग्राम आप लिखोगे अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वो कहाँ पे स्टोर होगा? मेमोरी में। ठीक है। और वो मेमोरी से वन बाय वन डेटा फैच होगा, इंस्ट्रक्शन डिकोडर में आएगा, तब जाके आर्म को मालूम पड़ेगा कि उसे करना क्या है। ठीक है। यूजर मोड प्रोग्राम कैन सी 15 32 बिट जनरल पर्पज रजिस्टर R0 to R14 प्रोग्राम काउंटर एंड CPSR। जो हम यूजर मोड में जो हमारे 6 मोड है उसमें से हम जनरली यूजर मोड ही सिलेक्ट करते हैं ताकि हमें सभी रजिस्टर्स का एक्सेस मिले। ठीक है। तो हमारे पास टोटल रजिस्टर्स हो जाते हैं R0 to R14, टोटल 15 रजिस्टर्स वी कैन यूज and on each and every register you can store 32 bit of data. Instruction set defines the operation that can change the state. मेमोरी सिस्टम अभी 32 बिट का है। जो भी मेमोरी आप कनेक्ट करोगे तो उसका एड्रेस कितने बीट का होगा? 32 बीट का। ठीक है। एक डिजिट यहाँ पे 4 बीट्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे टोटल है आपके पास 8 digits. So you have total 32 bit of address. Okay, but on each and every location you can store 8 bit of data. समझ में आया? मेमोरी में आप कभी भी 32 बिट का डेटा स्टोर नहीं कर सकते एक लोकेशन पे। एक लोकेशन पे 8 बिट का ही डेटा स्टोर होता है। रजिस्टर में आप जो स्टोर कर रहे हो कि जो आर्म के अंदर होता है वहां पे आप 32 बिट का डेटा स्टोर कर सकते हो। ठीक है। तो एड्रेस रेंज क्या रहेगी? 0 to 2^32 -1। ठीक है। ओके। तो सबसे पहला जो लोकेशन होगा उसका एड्रेस ये रहेगा और टोटल कितने लोकेशंस होंगे? 2^32 -1। इतने सारे लोकेशंस है, इतनी मैक्सिमम मेमोरी आप इंटरफेस कर सकते हो। लास्ट लोकेशन एड्रेस विल बी FF. ओके। You can store word, half word or a byte. Okay. Half word means 16 bit. It used 2 memory location to store one half word and it requires 4 memory location to store a word. बाइट को स्टोर करने के लिए तो एक ही लोकेशन चाहिए। अगेन ये सपोर्ट करता है, एक नया टर्म है आप लोगों के लिए, लिटिल एंडियन। ये जनरली 2 टाइप के डेटा एंट्री रूटीन है, लिटिल एंडियन एंड बिग एंडियन।
बाइट का जो आप डेटा स्टोर करते हो मेमोरी में वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, उसके लिए है ये। तो बिग एंडियन में क्या होता है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट हैज हाईएस्ट एड्रेस, और लिटिल एंडियन में क्या होता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट हैज लोएस्ट एड्रेस। मतलब आपको वैल्यू स्टोर करनी है 00, 10, 20, 30, ठीक है। तो बिग एंडियन में क्या होगा, सबसे पहले LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, और ये होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, ठीक है। लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट। और यहां पे क्या होता है, ये होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट। तो लिटिल एंडियन है, इसलिए सबसे पहले क्या होगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट पहले स्टोर होगा, ठीक है। तो पहले मेमोरी लोकेशन में क्या है 00, उसके बाद 10, उसके बाद 20 और उसके बाद 30। अगर ये बिग एंडियन सपोर्ट करता तो क्या होता, 30 will be on a location, on a first location, 20 will be on a second location, 10 will be on a third and 00 will be on a fourth। तो मतलब लिटिल एंडियन और बिग एंडियन का फर्क यही है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट जो है वो पहले स्टोर होती है लिटिल एंडियन में, ठीक है। और बिग एंडियन में क्या होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट स्टोर होती है, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर। आर्म प्रोग्रामर मॉडल, प्रोग्रामर मॉडल क्या कहना चाहता है, ये कितने रजिस्टर्स है, पीसी कौन से हैं, CPSR, जो सब आप लोग जानते ही हो जनरली, ठीक है। आर्म इंस्ट्रक्शन सेट, ठीक है। बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है, वन बाय वन हम एक एक इंस्ट्रक्शन देखते जाएंगे। फीचर्स ऑफ ARM इंस्ट्रक्शंस, इट हैज लोड एंड स्टोर आर्किटेक्चर, मैंने बताया था आपको, असाइनमेंट में भी दिया था कि व्हाट डू यू मीन बाय लोड एंड स्टोर आर्किटेक्चर। 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस, जनरली 8085 या AVR माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता था कि 2 एड्रेस ही आप आइदर रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन, रजिस्टर रजिस्टर, मेमोरी लोकेशन, ऐसे आप मैक्सिमम 2 का ही यूज कर पाते थे। बट इन ARM यू हैव 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल, मतलब 2 का प्रोसेसिंग करके आपको तीसरे लोकेशन पे डेटा स्टोर करना है तो आप वही इंस्ट्रक्शन में डाल दो तो हो जाएगा। जो AVR में क्या करना पड़ता था हमें, सपोज मुझे R1 और R0 का डेटा एडिशन करके R2 में स्टोर करना है तो मैं क्या करता था, एड R0, R1 और MOV R2, R0, ये करता था ना मैं। उसकी जगह पे यहाँ पे वहां पे 2 इंस्ट्रक्शन चाहिए, यहाँ पे एक ही इंस्ट्रक्शन से वो काम हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा MOV R2, R1, R0 तो R0 और R1 का डेटा ऐड हो जाएगा और वो ऑटोमेटिकली R2 में चला जाएगा। मतलब कि 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस है ये। कंडीशनल एग्जीक्यूशन ऑफ एवरी इंस्ट्रक्शन इज पॉसिबल, मतलब आपको डेटा मूव करवाना है तो भी कंडीशनल हो सकता है, एडिशन करवाना है, सब्ट्रैक्शन करवाना है, लॉजिकल ऑपरेशन कोई भी करवाने हैं, सभी ऑपरेशंस कंडीशनल पॉसिबल है। कंडीशनल मतलब पहले एक कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन फुलफिल होगी तो ही वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। ऐसे सभी इंस्ट्रक्शंस में पॉसिबल है ये। पॉसिबल टू लोड एंड स्टोर मल्टीपल रजिस्टर्स एट वंस, एक ही टाइम पे। AVR में और दूसरे प्रोसेसर कंट्रोलर में क्या होता था कि एक टाइम पे एक ही डेटा का आप मूवमेंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ही टाइम पे आप मल्टीपल डेटा मूवमेंट भी कर सकते हो। पॉसिबल टू कंबाइन शिफ्ट एंड ALU ऑपरेशन इन अ सिंगल इंस्ट्रक्शन,
सभी के दूसरे कंट्रोलर्स में क्या होता है कि दोनों के लिए सेपरेट इंस्ट्रक्शंस होती है। ALU मतलब अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। तो शिफ्टिंग और ALU ऑपरेशन दोनों कंबाइनली पॉसिबल है यहाँ पे। मतलब पहले आप जो बोलोगे उसका शिफ्टिंग हो जाएगा और वही इंस्ट्रक्शन में आपका अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, वन बाय वन हम इंस्ट्रक्शन देखेंगे तो हमें ज्यादा मालूम पड़ता जाएगा। इंस्ट्रक्शन सेट वैसे तो कई पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेकिन जनरली कैटेगरी वाइज जो देखने जाए तो मेनली 3 कैटेगरीज हैं। डेटा प्रोसेसिंग, डेटा मूवमेंट मतलब मेमोरी एक्सेस करना। डेटा प्रोसेसिंग में क्या होगा, जनरली रजिस्टर्स में ही डेटा प्रोसेसिंग होगा। और फ्लो कंट्रोल मतलब ब्रांचिंग एंड लाइक दैट, कि आपको प्रोग्राम का फ्लो कैसे कंट्रोल करवाना है। एक जगह से अगर कंडीशन फुलफिल हो रही है तो कौन से लोकेशन पे जंप करना है या वो। ओके, सो देयर आर ओनली 3 कैटेगरीज, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा मूवमेंट एंड फ्लो कंट्रोल। सो वी आर स्टार्टिंग विथ डेटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन। तो आपने उसके स्ट्रक्चर में देखा ही होगा कि ALU के पास जो डेटा आता है वो जनरली 2 रजिस्टर से ही आता है। एक होता है डायरेक्ट रजिस्टर और दूसरा होता है बैरल शिफ्टर। मतलब आपको कुछ ऑपरेशन प्री ऑपरेशन करवाने हैं तो आप बैरल शिफ्टर से करवा सकते हो। तो सबसे पहले डेटा जाएगा बैरल शिफ्टर में और बैरल शिफ्टर का डेटा जाएगा ALU में। मतलब आप चाहते हो तो, अगर इफ यू डोंट वांट देन नो एनी प्री प्रोसेसिंग इज देयर, तो डायरेक्टली RM का डेटा ALU को मिल जाएगा। RN का तो डायरेक्टली मिल रहा है, वहां पे प्री प्रोसेसिंग कोई भी पॉसिबल नहीं है। जनरल रूल्स, ऑल ऑपरेंड्स आर 32 बिट कमिंग फ्रॉम रजिस्टर और लिटरल्स। ओके, रजिस्टर से भी आ रहा है या डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस से भी कर सकते हो। द रिजल्ट इफ एनी इज 32 बिट एंड प्लेस्ड in a register with the exception of long multiply which produces a 64-bit result. ओके, जो भी आपका ALU का रिजल्ट होगा वो RD में ही जाएगा। ओके, अगर 32 बिट से ज्यादा हो रहा है आपका तो मतलब पॉसिबल है कि आप उसको कहीं और जगह पे स्टोर करवा सको। ठीक है, अगेन 3 एड्रेस फॉर्मेट है इसमें, मतलब 3 एड्रेस का यूज कर सकते हो आप। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। सबसे पहले है MOV। यहाँ पे बोला गया था कि कंडीशनल भी पॉसिबल है, तो पहला एक इंस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं। ये एक फॉर्मेट है MOV CS R0, R1। ओके, इसका मतलब क्या रहेगा कि इफ कैरी इज सेट देन R0 इक्वल टू R1। मतलब कि अगर कैरी फ्लैग सेट होगा तो ही R0 का डेटा R1 का डेटा R0 में कॉपी होगा। ठीक है, इट्स नॉट ए नॉर्मल कि भाई R1 का डेटा R0 में जाएगा ही। ठीक है, ये कंडीशनल इंस्ट्रक्शन हो गई। लाइक दैट MOV S R0, इमीडिएट 0। यहां पे जो हैज है वो क्या इंडिकेट करता है, दैट इट्स अ वैल्यू। ठीक है, क्या होगा इसमें, MOV S R0 में 0 चला जाएगा, R0 में 0 हो जाएगा और आपका Z फ्लैग भी सेट हो जाएगा। ठीक है, जनरली क्या होता है कि आफ्टर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन फ्लैग्स आर अफेक्टेड। ओके, जनरली डेटा ट्रांसफर से कभी फ्लैग्स अफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन ये एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि जो डेटा ट्रांसफर करेगी साथ में फ्लैग्स को भी अफेक्ट करेगी। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, R0 में 0 को लोड कर देगी और Z फ्लैग को 1 करेगी। मतलब कि R0 में जो डेटा है वो 0 है, R0 में 0 है, इसलिए वो Z फ्लैग को सेट कर रहा है। ओके, अदर फ्लैग्स आर नॉट अफेक्टेड।
कंडीशनल एग्जीक्यूशन, ऐसे कंडीशनल एग्जीक्यूशन आपको करवाने हैं तो कौन से mnemonics है आपके पास। ओके, ये mnemonics आप किसी भी इंस्ट्रक्शन के साथ यूज कर सकते हैं। Almost all ARM instructions have a conditional field which allows it to be executed conditionally. MOVCS, ये जो CS mnemonics यूज किया मैंने, तो क्या हो गया, कंडीशनल मूवमेंट हो गया। ओके, इफ कैरी इज सेट देन एंड देन दिस ऑपरेशन इज पॉसिबल। ओके, लाइक दैट यहां पे MOVCC यूज करता तो क्या होता कि if carry flag is clear then and then this operation is performed। ओके, उसी तरह से इक्वल, कोई डेटा आपको इक्वल कराना है तो ही ऑपरेशन पॉसिबल हो तो भी आप कर सकते हो। एनी है, ओवरफ्लो, VS, ग्रेटर देन और इक्वल, प्लस, हायर देन, हायर और सेम, लोअर और सेम, लोअर देन, माइनस, लेस देन और इक्वल, लेस देन, VC, एनी, ऐसे कोई भी mnemonics आप यूज कर सकते हो अपने इंस्ट्रक्शन के साथ। ठीक है, ओके। मूवमेंट के लिए आपके पास दो है जो हम आगे का यूज करते हैं वो। ओके, तो उसके लिए हैं दो थिंग, MOV एंड MVN। ओके, MOV क्या करेगा, मूव 32 बिट वैल्यू इनटू अ रजिस्टर, मतलब जो वैल्यू सोर्स से डेस्टिनेशन में ट्रांसफर करेगा। ओके, और MVN क्या करेगा, R2 का डेटा नेगेट करेगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट करेगा, फिर उसको ट्रांसफर करेगा R0 में। ठीक है, मूव नेगेट। सिंपल MOV का अगर देखे इंस्ट्रक्शन तो क्या होगा, R5 में 5 है, R7 में 8 है, और मैं इंस्ट्रक्शन यूज कर रहा हूं MOV R7, R5, तो क्या होगा, R5 का डेटा R7 में जाएगा। यहां पे मैंने सिर्फ MOV यूज किया है, मैंने कोई कंडीशनल यहां पे यूज नहीं किया, इट्स अनकंडीशनल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, सो इट्स इन योर हैंड कि आप क्या करना चाहते हो। कंडीशनल करना चाहते हो तो कोई भी एक mnemonics इसके साथ यूज कर लो तो हो जाएगा। ठीक है, R5 का डेटा R7 में जाएगा, द डेटा ऑफ R5 विल रिमेन अनचेंज। ठीक है, अगर उसी जगह पे मैं MVN करता तो क्या होता, R5 का डेटा जो है वो क्या हो जाता, नेगेट। ओके, मतलब 0 का 1 हो जाता, 1 का 0 हो जाता, और फिर वो डेटा स्टोर होता कहां पे, R7 में। ठीक है, रजिस्टर ऑपरेंड्स हमने पहले बताया था कि आप 3 एड्रेसेस यूज कर सकते हो, मतलब कि अगर आप ऐड R0, R1, R2 ऐसा करोगे तो आप कर सकते हो। इसमें क्या होगा कि R1 और R2 का डेटा ऐड होगा और जो रिजल्ट आएगा वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा R0। ठीक है, उसी तरह से इमीडिएट ऑपरेंड्स का भी आप यूज कर सकते हो। इमीडिएट मतलब वैल्यूज, तो क्या होगा इसमें, एड R3, R3, #1, इसमें क्या होगा, R3 का जो डेटा है वो 1 के साथ ऐड होगा और जो रिजल्ट आएगा वो कहां पे लोड होगा, R3 में। ठीक है, उसी तरह से अगर आपको एंडिंग ऑपरेशन कराना है तो क्या होगा, ऐसे मतलब वो ऑटोमेटिकली लिटरल और हेक्साडेसिमल वैल्यू, जब आप हैज करते हो तो ऑटोमेटिक उसको कंसीडर कर लेता है कि वो हैक्स वैल्यू है या कुछ और। ठीक है, यहां पे क्या होगा, R7 और FF उसका एंडिंग होगा और जो भी रिजल्ट आएगा वो कहां पे लोड होगा, R8। ठीक है, समझ में आ गया, मतलब हैज के बाद आप कोई भी डेटा फॉर्मेट या नंबर सिस्टम यूज कर सकते हो। शिफ्ट रजिस्टर ऑपरेंड्स हमने पहले बताया था कि बैरल शिफ्टर मतलब कोई भी आपको प्री प्रोसेसिंग करना है तो आरएम के डेटा पे आप कर सकते हो। ठीक है,
one operand to ALU is route through the barrel shifter, the operand can be modified before it is used. Useful for fast multiplication and dealing with list, table और other complex data structure. ओके ये बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर है, लीस्ट टेबल है, ये बहुत अच्छी मतलब डेटा प्रोसेसिंग जो फास्ट करे ऐसे सब कंसेप्ट है। तो ये कंसेप्ट हम बाद में देखेंगे कि कैसे ये बैरल शिफ्टर की वजह से इसमें स्पीड आ जाती है। ओके तो शिफ्ट रजिस्टर ऑपरेंड मल्टीप्लिकेशन और वो सब इजी हो जाता है इससे बैरल शिफ्टर से। शिफ्ट रजिस्टर ऑपरेंड्स, ओके LSL लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट, ओके डेटा को क्या करेगा, शिफ्ट लेफ्ट रोटेट करेगा। LSR लॉजिकल शिफ्ट राइट, ओके क्या करेगा, अनसाइन और साइन उसके लिए है ये दो इंस्ट्रक्शन LSR और ASR। लेफ्ट के लिए सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन है, राइट के लिए दो है LSR और ASR। अनसाइन नंबर और साइन नंबर होपफुली आपको इन दोनों का डिफरेंस मालूम होगा। अनसाइन नंबर मतलब ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, ओके वैल्यूज ग्रेटर देन 0 जिसमें कभी भी नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं, दे आर कॉल्ड अनसाइन नंबर्स। और साइन नंबर्स मतलब पॉजिटिव वैल्यू एज वेल एज नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। आफ्टर दैट रोटेट राइट ROR एंड रोटेट राइट एक्सटेंडेड मतलब आप जितना रोटेशन देना चाहो RRX, ओके तो ये टाइप के रोटेशंस पॉसिबल है। एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव इंस्ट्रक्शन MOV R0, R2 LSL 2, ओके ये एक ही इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, सबसे पहले प्री प्रोसेसिंग होगा, मतलब डायरेक्टली R2 का डेटा R0 में नहीं चला जाएगा। उसके पहले क्या होगा, सबसे पहले R2 का डेटा लॉजिकली लेफ्ट शिफ्ट होगा बाय 2 places, ओके अगेन आई एम टेलिंग यू द डेटा ऑफ R2 विल बी लेफ्ट शिफ्ट बाय 2 places, ओके समझ में आया। R2 का डेटा सबसे पहले कहां जाएगा, बैरल शिफ्टर में जाएगा। R2 का डेटा एज इट इज रहेगा, R2 का डेटा चेंज नहीं होगा, लेकिन R2 का डेटा कॉपी हो जाएगा कहां पे, बैरल शिफ्टर में। बैरल शिफ्टर में क्या होगा, वो 2 places लेफ्ट शिफ्ट होगा और उसके बाद वो डेटा बैरल शिफ्टर से कहां चला जाएगा, R0, ठीक है समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल before execution of this instruction, if the data of R2 is 00000030 again इसका ओके बाद में देखते हैं। अगर ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई तो क्या होगा, R2 का डेटा पहले लेफ्ट शिफ्ट होगा, R2 का डेटा बैरल शिफ्टर में जाएगा, मतलब ये डेटा ही जाएगा, फिर लेफ्ट शिफ्ट होगा, मतलब कि अगर यहाँ पे देखें हम कि 30 का क्या मतलब है, तो 30 4 डिजिट से कैसे रिप्रेजेंट होता है, 0000। 4 बीट से कैसे रिप्रेजेंट होता है, 0011, ठीक है। मतलब इसका अगर मैं बाइट स्ट्रक्चर देखने जाऊं 30 का तो क्या होगा, 0011 0000, ठीक है। अगर मैं इसमें 2 बीट लेफ्ट मूवमेंट करता हूं तो क्या होगा, द डेटा विल बी 11000000। अगर आपके पास बुक है तो बुक में 30 का पहले बाइनरी करो, ठीक है, फिर 2 डिजिट लेफ्ट मूवमेंट करो। समझ में आ रहा है, टेक योर टाइम। दूसरी बार मैं बोलता हूं 30 का बाइनरी क्या रहेगा, 0011
0000। ठीक है, ये बिफोर प्रोसेसिंग ऑफ डेटा है, बिफोर शिफ्टिंग ऑपरेशन। अभी मैं 2 बिट का 2 प्लेसेस का शिफ्टिंग करता हूं, तो मेरा डेटा क्या हो जाएगा, 11000000। ठीक है, मतलब कि क्या हो गया वो C0, मैं डायरेक्टली उसे बोल सकता हूं C0 हो गया वो डेटा। ठीक है, तो 2 प्लेसेस लेफ्ट शिफ्ट हो जाने के बाद वो डेटा कहां पे स्टोर हो जाएगा, R0 में। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, उसी तरह से राइट शिफ्ट के लिए है हमारे पास कि अगर मेरा डेटा है 30, ठीक है, और तो मतलब क्या हो जाएगा बाइनरी उसका 00110000। ठीक है, और मैं 2 प्लेसेस राइट साइड मूव करता हूं, तो मेरा बाइनरी क्या हो जाएगा 00001100। ठीक है, मतलब कि क्या हो जाएगा वो 0C। ठीक है, तो फाइनली R0 में स्टोर हो जाएगा 0C। एरिथमेटिक शिफ्ट राइट, ये नॉर्मली उसके जैसा ही है, बट ओनली थिंग इज के साइन बिट यहाँ पे चेंज नहीं होती है। यहाँ पे क्या होता है कि पूरा राइट साइड रोटेशन हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि MSB के जो साइन नंबर्स में जनरली जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, दैट योर नंबर इज नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर MSB आपकी 1 है, इट मीन्स योर नंबर इज नेगेटिव, तो वो अनचेंज रहती है। मतलब D7 बीट जो होती है वो अनचेंज रहती है इफ यू आर यूजिंग ASR। अगर यहाँ पे आप LSR करते हो तो ये बीट चेंज हो जाएगी, रोटेशन में यूज होगी। ठीक है, तो ये हो गया अरिथमेटिक शिफ्ट राइट, रोटेट राइट। ओके, यहाँ पे क्या होगा, कैरी फ्लैग का यूज नहीं होगा, D0 का प्लेस चला जाएगा D7 पे, D7 विल बी D6, D5, D4, D3, D2, D1, D0। ठीक है, जितने प्लेसेस आप बोलोगे उतना रोटेशन हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जांपल बहुत अच्छा है, आप लोग अपने आप ट्राई कीजिएगा। बाइनरी में कन्वर्ट करो, जो डिजिट आपको दिख रहे हैं उसको, और फिर आप उसको यूज करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। उसके लिए हेक्स नंबर सिस्टम आपको आनी चाहिए। शिफ्ट राइट एक्सटेंडेड, ओके, R0 एंड R2। R2 का डेटा सब में क्या होता है, इट विल रिमेन अनचेंज। ओके, जो चेंजेस होते हैं वो कहां पे होते हैं, बैरल शिफ्टर में होता है। ठीक है, तो आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन लेट वी टेक एग्जांपल MOV R0, R2, RRX। तो क्या होगा इस इंस्ट्रक्शन से, R0 R2 का डेटा R0 में रोटेशन होने के बाद चला जाएगा, द डेटा ऑफ R2 विल बी अनचेंज। ओके, R2 का डेटा रोटेट होने के बाद R0 में चला जाएगा। लेट मी टेक एन एग्जांपल, अगर इसका R2 का डेटा है 31, ओके, 3 मतलब 0011 0001, और कैरी फ्लैग भी 1 मिल रहा है आपको, तो क्या होगा आफ्टर दैट, यहां पे 0011 से राइट साइड एक्सटेंड होगा, मतलब के 0001 1000। कैरी फ्लैग का जो है, जो स्टेटस आपका कि यहाँ पे जो ये 1 था वो यहाँ पे 1 होगा, तो वो कहाँ चला जाएगा, कैरी फ्लैग में। मतलब कि अगेन कैरी फ्लैग विल बी एज इट इज, और यहाँ का जो दूसरे बाइट का जो 1 है वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो माई डेटा विल बी 18। इसका बाइनरी करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो दिस आर शिफ्ट ऑपरेशंस। ओके, सो
आज के लेक्चर के लिए इतना करते हैं, नेक्स्ट टाइम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।